आज हम 7.2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, जो क्यूबिक रूट फाइंड करना, जो नंबर्स गिवन होते तो परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं है, और जो नंबर्स गिवन रहते थे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखते थे, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और जो नंबर गिवन भी होते थे ऑलरेडी उसमें परफेक्ट क्यूब नहीं होते थे तो उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। और उसके बाद भी क्या सीखा हमने कि किस उस जो गिवन नंबर थे वो गिवन नंबर वाले किस डिजिट से डिवाइड हो जाए कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, ऐसे भी हमने सीखा। अब हमने क्या सीखना है, ये नंबर जो गिवन ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, क्यूबिक रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, आपने उसके जैसा ही सारे सम को करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे मैंने लिया है 512 को। 512 2 से डिवाइड होगा। रीजन क्या है, यूनिट डिजिट इसका क्या है 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 256 आ गया। कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे हम नॉर्मल चीजें डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया 512 को, डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 2 2 जा 4, ये 11, 2 5 जा 10 एंड ये आ गया 2 6 जा 12। क्लियर। तो ऐसे सारे नंबर्स हम आगे डिवाइड करते जाएंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 128 आ जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आपका 16 आ जाएगा। 16, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्लियर। अब ये 512 है, इसको हम कैसे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के इनके जो नंबर्स गिवन है इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 512 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 पेयर, एंड सेकंड पेयर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड थर्ड पेयर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये आपका थर्ड पेयर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक रूट को शो कैसे करेंगे। 512 ऐसे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 लगा दो तो क्यूबिक रूट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर से 2 लिया, इस पेयर से 2 लिया, इस पेयर से 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, तो क्यूबिक रूट कितना आ गया 512। ठीक है, ऐसे आपने जो इसके रेस्ट सम है वो लगा लेना है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, जिसको आप इजीली कर सकते हो। अब ये मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब आपका गिवन है कि 1331 ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। एंड कैन यू गेस द विदाउट फैक्टराइजेशन, मतलब बिना फैक्टराइजेशन देखे हमें नंबर से इसका क्यूबिक रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो जो नंबर गिवन है 4913 12167 एंड 32768, ये सारे जो नंबर्स गिवन है इनका क्यूबिक रूट फाइंड करना है गेस मेथड से। उसके लिए आपको 1 से 10 का क्यूब लर्न होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब जो होगा आपका 1000 होगा। कितना होगा 1000। अब आप सोचोगे इसका क्या यूज है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका 4913, आपने क्या फाइंड करना है इसका क्यूबिक रूट। तो पहले इसके ट्रिपल के पेयर बना दो। ट्रिपल का पेयर बनाया, इसका डबल जीरो आप इंक्रीज करना। आपका पेयर नहीं बना था 3 डिजिट का, 3 डिजिट का पेयर बनाना, वो भी राइट साइड से बनाना। राइट साइड से मैंने बनाया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका 2 डिजिट कम पड़ रहा था, मैंने डबल जीरो लगा लिया, अब पेयर बन गया ये। अब आपने इसका यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट 3 है, तो आप देखिए यूनिट डिजिट किसमें 3 है, यूनिट डिजिट आपका ये यहाँ पे 3 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है ना यहाँ पे। तो ये किसका क्यूब है 7 का। इट मीन्स 343 का क्यूबिक रूट 7 होगा। तो ऐसा डिजिट जिसके ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट 3 है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7। मीन्स इसका जब हम क्यूबिक रूट फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। अब आप आता है 4। अब आप ये देखो 4 किसके बिटवीन में, 1 और 8 के बिटवीन में आ रहा है। 4 किसके बिटवीन में, 1 और 8 के बिटवीन में। तो आपने ये बिटवीन में आपका 4 पड़ेगा, क्यों 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8। तो आपका जो ये 4 आएगा 1 और 8 के बिटवीन में आएगा। सो हमने क्या करना है, इसके अबव वाली डिजिट लेनी है। तो इसके अबव में क्या है 1 और 1 का क्यूबिक रूट क्या है 1। क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। मैं एक एग्जांपल और भी ले रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
12167 12167 0 क्यों इंक्रीज किया? 3 डिजिट का हमने पहले पेयर बनाना है। अब आप देखिए 7, ये यूनिट डिजिट 7 है, तो आप देखो किसके क्यूब में 7 आ रहा है? 3 के क्यूब में 7 आ रहा है। इट मींस 27 का अगर क्यूबिक रूट कहा जाएगा कितना होगा? 3। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आ गया। अब आपने देखना 12 किसके डिवीजन में पढ़ रहा है? 1 8 के डिवीजन में नहीं, 8 और 27 के डिवीजन में। यस, तो आपने 8 और 27 के डिवीजन में पढ़ा, तो अब वाली डिजिट लेनी है। ये 8 पे आ गए। 8 का क्यूबिक रूट देखिए कितना है? 2। तो ये आ गया 2। ठीक है, और ये सम रह गया वो आपने अपने आप लगाना है। क्लियर?